आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है डी लोहा। जो लोहा है वह हड़प्पा कालीन स्थलों में इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहा की प्राप्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में। देख लीजिए यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। भारत में लौह युग उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, उसमें लोहे की प्राप्ति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो आपके राइट आंसर है डी बनावली। और ये जो बनावली है वो कहाँ स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है बनावली। अब हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका आपका राइट आंसर है ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ पर किया गया? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी मध्य अमेरिका, डी भारत। तो इसका राइट आंसर है डी भारत। डी भारत। और ये किया गया 1922 में। तो वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? वह वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो वहाँ उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। तो इसमें इसका राइट आंसर है, देखिए बैल भी है, बैल पशु का अंकन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। हाथी का भी मिलता है और भेड़ का भी मिलता है, लेकिन जो घोड़ा है उसका नहीं मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ अवशेष की बात कही गई है, यहाँ पे अवशेष के बारे में बोला गया है। तो आपके ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑब्वियसली शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष इसके प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी सुरकोटदा। तो इसमें इसका राइट आंसर है आपका सी धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो नगर है वो आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। ये देखिए 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में। ठीक है, अभी ये देखिए लोथल कहाँ है? लोथल, देखिए लोथल गुजरात में, गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा भी गुजरात में है और सुरकोटदा भी गुजरात में है। इसमें से लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए धौलावीरा, तो ये है आपके ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका आपका राइट आंसर है बी बनावली। बी बनावली और ये है धौलावीरा।
ठीक है। तो हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये हरियाणा में स्थित है। एग्ज़ाम में पूछ लेता कभी कभी कि कौन सा जो हड़प्पाकालीन स्थल है किस राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में, ना कि विश्व का, भारत का पूछा है। तो ए है राखीगढ़ी, बी है धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी है लोथल। तो आपका राइट आंसर है ए राखीगढ़ी। ए राखीगढ़ी आपका राइट आंसर है। तो देख लेते हैं। राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन सा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, पहला मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो आपकी राइट आंसर है मातृशक्ति में। देखिए, मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। विभिन्न मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के साक्ष्य मिलते हैं।